नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपनी देखो सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली बुक है उसी को हम यहाँ पर पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 का मतलब ये है कि जो हम तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हैं इसमें उसके क्रम में ही आपका लेक्चर नंबर 2 होगा तत्सम और तद्भव को लेकर। लेक्चर 1 आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसमें मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट भी बताया था और आपको 50 सवाल भी वहां पर हल कराए थे जो पिछले आगामी वर्षों में आरओ आरओ और एपीएस में पूछे गए थे। इन्हीं दोनों टॉपिकों को या इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए ये आपकी जो बुक है हिंदी की, सामान्य हिंदी की, ये पूर्णतः इन्हीं को ही डेडिकेटेड है। और अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पिछले आगामी या पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं ये इसी पर बेस्ड है आपके पूरी तरीके से, कि जो आरओ एआरओ और एपीएस में पूछे गए हैं उन्हीं से ही संबंधित ये पूरी तरीके से पुस्तक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का यदि आप देखेंगे तो अवलोकन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें आगे आने वाले सवाल जो होंगे हमारे उन्हीं से ही हमें ये अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम पहले इसका रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ नया भी देखेंगे। जैसे ये आपकी जो सामान्य हिंदी की घटना चक्र वाली बुक है ये कंप्लीट जैसे ही हो जाती है। तो इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो स्टार्ट करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर हम 51 से करेंगे इसमें, क्योंकि 50 सवाल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए इसमें। जैसे वो कह रहा है कि चूर्ण का तत्सम क्या होगा। पीछे भी मैंने आपको बताया था खूब अच्छे से कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में यूज हो रहे थे, संस्कृत में जिनका प्रयोग हो रहा था, और एज इट इज ऐसा ही प्रयोग उनका हिंदी में भी होने लगा, तो उन्हीं को ही हम तत्सम कहते थे। संस्कृत से आए हुए शब्दों को ही हम जो हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हीं को ही हम तत्सम कहते हैं। एक होता है आपका तद्भव। तद्भव में होता है कि जो संस्कृत से आया तो ये भी संस्कृत से ही है, लेकिन ये थोड़े बहुत रूप परिवर्तन के साथ आया है, इसने अपना रूप परिवर्तित कर दिया, उसी को ही हम क्या कहेंगे, उसी को ही तद्भव कहते हैं। सीधे सीधे यूज हो रहे हैं हिंदी में तो तत्सम, और यदि वो रूप परिवर्तन के कारण प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में तो वो तद्भव कहलाते हैं। ऐसे अब ये कह रहा है कि चूरन, चूरन का तत्सम क्या होगा। चूरन क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो ये जानना चाह रहा है कि इसका तद्भव क्या होगा और तत्सम क्या होगा। तो चूरन का होता है चूर्ण। ये आप यहाँ पर बी आंसर लगा सकते हैं। चूरन का तद्भव, चूरन जो है एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा वो चूर्ण बनेगा। और चर्म जो है, चर्म भी इस एक तत्सम शब्द है, इसका तत्सम तद्भव जो होगा वो चमड़ा होता है। जबकि चक्षु जो है आंख का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब देखो इसमें तत्सम देखना है कि कौन सा नहीं है। देखो इंदु भी तत्सम होता है, मनोज भी तत्सम होता है, और दिनेश भी तत्सम होता है। रात नहीं होता। रात का जो तत्सम बनता है वो रात्रि होता है। इस तरीके से तो आपका आंसर डी होगा इसमें। तो रात क्या है, तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा वो रात्रि बनेगा। और इंदु दिनेश मनोज जो है ये आपके क्रम से, ये जो है इंदु जो है वो चंद्रमा का, मनोज जो है वो आपका कामदेव का, और दिनेश जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। तिक्त का मतलब होता है तीता, अर्थात जो इसका तद्भव रूप बनता है वो तीता बनता है, तिक्त तीता। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ए आपका आंसर लगेगा इसमें। नेक्स्ट, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, अर्थात तद्भव शब्द पहचानना है आपको कि इसमें तद्भव कौन सा होगा। तो यदि आप देखें, व्योम भी एक तत्सम होता है, कूप भी एक तत्सम होता है, विद्या भी तत्सम होता है। आधा, आधा तत्सम नहीं होता, इसका जो तत्सम बनता है वो इस तरह से बनता है, अर्ध। आधा का तत्सम जो बनेगा वो अर्ध होता है। नेक्स्ट, आधा तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है वो अर्ध होगा। और पूप एक तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो पुआ बनता है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द होते हैं। देखो तत्सम शब्द कौन सा है। देखो तत्सम शब्द कैसे होंगे, मैंने आपको पीछे बताया कि जो क्लिष्ट होते हैं, कठोर होते हैं, वही आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका देख रहे हैं ए क्या है आपका, ओ, ए जो है, ये सॉरी ये वर्तनी गलत है इसकी आपकी। क्लिष्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, क्लिष्ट है नहीं बनता, क्लिष्ट बनता है। इस तरीके से क्लिष्ट होता है, तो ये वर्तनी अशुद्धि है, ये तो बनेगा ही नहीं आपका। इसके बाद में देखें, कठोर भी एक तत्सम शब्द है, कठिन भी एक तत्सम शब्द है, मजबूत नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि तत्सम शब्द है, तो देखो इसके जो आंसर होंगे वो बी भी दिया जा सकता है और आपका सी भी दिया जा सकता है। दोनों ही आंसर आप इसमें दे सकते हैं। तो यदि हम देखें तो देखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों ही तत्सम शब्द हैं। जबकि जो क्लिष्ट है
ये सही वर्तनी नहीं है इसकी। सही वर्तनी ये होती है इसकी, क्लिष्ट होती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर दिया जा सकता है वो बी भी और सी भी दोनों दिए जा सकते हैं। ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ढीठ शब्द का जो तत्सम रूप बनता है वो होता है धृष्ट। आंसर आपका डी होगा इसमें। नेक्स्ट है ढीठ, फिर से आ गया तो ढीठ, फिर से आ गया तो धृष्ट फिर से लगा लो। आंसर आपका फिर से बी बनेगा। तत्सम शब्द का चयन करना है। देखो तत्सम शब्द कौन सा होता है? शेर नहीं होता, गब्बर शेर भी नहीं होता, वही बाघ भी नहीं होता, व्याघ्र होता है। व्याघ्र जो है एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द कौन सा है? देखो तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा होगा? यदि हम देखें तो मानव भी एक तत्सम शब्द है, मनुष्य भी एक तत्सम शब्द है, मानव भी, मनई, मनई एक तद्भव शब्द होता है। जबकि इसका जो तत्सम बनता है मनई का वो मानव ही होता है। नेक्स्ट, तो मनई एक तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा मानव। जबकि मानुष जो है वो एक तत्सम शब्द है। ओ मानुष जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनाते हैं वो मनुष्य से बनता है। ध्यान रखना थोड़ा दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो मनई मानव होता है और मानुष का मनुष्य बनता है। नेक्स्ट, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दीठी का होता है दृष्टि। तो दृष्टि आप इसमें देखें तो डी आंसर इसका। मुद्री, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री का होता है मुद्रिका। जो मुद्रा होती है ना, यही है मुद्रिका। जब आपने देखा होगा रामायण में जो सीता माता की खोज में हनुमान जी जाते हैं, तो वो भी सीता माता को श्रीलंका पहुंचने के बाद में या वाटिका में पहुंचने के बाद में क्या दिखाते हैं? मुद्रिका दिखाते हैं। तो वही है ये मुद्रिका अर्थात अंगूठी। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो तत्सम शब्द की श्रेणी में कौन सा आएगा? तत्सम शब्द बनता है आपका, जैसे आप देखें, अक्षर नहीं होता, सुंदर नहीं होता, अपजस नहीं होता, सुश्रूषा होता है। ए आंसर होगा सुश्रूषा। सुश्रूषा तत्सम शब्द है। सुंदर, अपजस और अक्षर ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द हैं। यदि आप देखें तो सुंदर का जो तत्सम बनता है वो सुंदर बनता है, अपजस का अपयस होता है और अक्षर का जो होता है वो आपका अक्षर होता है। छह छतरी वाला लगता है इसमें। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा होगा? यहाँ पर आप छांट सकते हैं। सांप एक तद्भव है क्योंकि अर्धचंद्र बिंदु आ रहा है तो तद्भव होगा। वीणा भी एक तद्भव होगा आपका। विस्मय, विस्मय आपका जो है तत्सम बनेगा। डी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द तत्सम शब्द है? तो वो तत्सम जो होता है वो ऊष्मा नहीं होता, वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है, अंगूठा नहीं होता, बुभुक्ष मुमुक्षु होता है। बी ए आंसर इसका। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो गधा का होता है गर्दभ। गर्दभ आप इसमें देख लो। तो डी आंसर इसका। नेक्स्ट है प्रिय, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? देखो प्रिय का तद्भव शब्द जो बनता है वो प्रिय बनता है। ना तो सी बनेगा, ना प्रेम होगा, ना ही प्यार होगा। तो आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है इसका मतलब क्या चाह रहा है? वो ये पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा है। और देखो इसमें तद्भव कौन सा होगा? तो कुसुम तो एक तत्सम है, वंश भी एक तत्सम है, भूसिका भी एक तत्सम है, नेह, ने एक तद्भव शब्द होता है। डी आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव फिर से देखो, पंख, लज्जा, शिला और पृष्ठ को। शिला भी, शिला जो होती है वो पत्थर को बोलते हैं। पृष्ठ भी ये भी आपका तत्सम होता है। शिला भी तत्सम होती है, लज्जा भी। पंख, पंख आपके तत्सम नहीं होता, ये तद्भव की श्रेणी में आता है। और पंख का जो तत्सम बनता है वो बनता है पक्ष। पंख का तत्सम बनेगा पक्ष आपका। और पृष्ठ एक तत्सम है जिसका तद्भव जो बनता है वो पीठ बनता है। ऐसे ही लज्जा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो लाज बनता है। तद्भव शब्द का चयन करना है फिर से। देखो तद्भव क्या होगा? सुर होता है, तद्भव होता है नहीं ये नहीं होता आपका। तत्सम होता है गति भी, कमल भी, निडर, निडर जो है एक तद्भव शब्द होता है। बी आंसर इसका। तो निडर तद्भव है, इसका तत्सम जो बनता है वो निर्भय बनता है। नेक्स्ट है पक्ष। पक्ष मैंने पीछे बताया, तो पक्ष एक तत्सम तद्भव है। पक्ष जो है एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है पंख होता है। सी आंसर इसका। पक्ष का तद्भव रूप पंख होगा और पंछी का तत्सम रूप जो होता है वो पक्षी होता है। तत्सम शब्द कौन सा है? फिर से तो तत्सम शब्द कौन सा बनेगा? देखो शक्कर नहीं होता है, तद्भव शब्द है। होली भी, होली का होलिका होता है। मोती का मोक्तिक बनाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो सप्तसती होता है। तत्सम शब्द जो है वो सप्तसती है इसमें। बी आंसर इसका। तो सप्तसती, इसका तद्भव जो रूप होता है सत से ही होता है। शक्कर,
होलिका, मोती, तीनों के तीनों तद्भव में शक्कर का तत्सम रूप जो होता है शर्करा, होलिका होलिका और मोती का जो बनेगा वो मुक्तिक बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव देखो, यदि हम देखें तत्सम, भ्रमर एक तत्सम शब्द है, व्याघ्र भी एक तत्सम शब्द है, क्षीर भी, कोयल, कोयल का जो बनता है वो कोकिल बनता है, ये कोकिल इसका तत्सम रूप होगा। डी आंसर आपका। तो कोयल का तत्सम रूप कोकिल होता है, भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर जो है ये सभी के सभी तत्सम है। जैसे भ्रमर का होता है भौरा तद्भव रूप, व्याघ्र का बाघ होता है तद्भव रूप, और क्षीर का तद्भव रूप खीर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप क्या होगा? तो नया का तत्सम रूप जो होता है वो नव्य होता है। आपका आंसर आपका इसमें ए होगा। तो निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव, पहले तत्सम लेना है और फिर तद्भव लेना है, की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना। देखो, हरिद्रा नहीं होता, हरिद्वार नहीं होता, ये आपका गलत है। पृष्ठ का पन्ना, हाँ जी ये पृष्ठ आपका पन्ना, ये तत्सम है, ये ठीक है। बी ही इसका आंसर लगेगा। पर्यंक का पलंग होता है, परक नहीं होता, पलंग। चुल्ली का चूल्हा, ये भी नहीं होगा आपका। तो चुल्ली बनता है, चुल्ली की, चुल्ली की नहीं होता, चुल्ली होता है, ऐसे लिखेंगे चुल्ली, जब जाके ये चूल्हा बनेगा। जैसे देखो, हरिद्रा का जो हरिद्रा होती है उसका हल्दी होता है, पर्यंक का पलंग होता है, चुल्ली का चुल्ली चूल्हा होता है। नेक्स्ट, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ये कहे जाते हैं। देखो, संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, डेफिनेशन में मैंने आपको कई बार बताया, वो तत्सम ही कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे उसी रूप में वो हिंदी में प्रयोग होने लगे तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखो, तत्सम कौन सा होगा? डी तो एक तद्भव है, नरम भी एक तद्भव है, नरक भी एक, तीरथ, तीरथ जो होगा वो आपका डी आंसर, अर्थात ये एक तत्सम शब्द कहलाएगा। इसका जो तद्भव बनाते हैं आप वो इस तरीके से होगा, तीरथ, ये इसका तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट है अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अग्निष्ठिका होता है इसका तत्सम रूप, तो अग्निष्ठिका, सी आंसर आपके। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखो, तद्भव कौन सा बनेगा वो आप देख सकते हैं। देखो, दिनकर जो होता है वो तत्सम है, प्रभाकर भी तत्सम नहीं, ये तो सबके सब क्या है, दिवाकर जो है ये सबके सब आपके पर्यायवाची हैं सूर्य के, तो सूरज होगा आपका, ये तद्भव है। और इसका जो सूरज का जो तत्सम शब्द बनता है वो सूर्य बनता है। नेक्स्ट, सूरज तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप होगा वो सूर्य होगा। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सभी के सभी ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वो तद्भव जानना चाह रहा है। तो तद्भव ही आपका आंख होता है, इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है? नेत्र बनता है। नेक्स्ट, जैसा आपका इसमें देवीर का सी ऑप्शन में, तो आंख तद्भव है, और इसको सॉरी, इसका तत्सम जो बनता है वो अक्षी बनता है, पीछे वाला नहीं होगा आपका। अब नेत्र, नयन, नेत्र, दृग, आंख के ही पर्यायवाची होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आंख का जो होता है वो अक्षी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो ये जानना चाह रहा है कि तद्भव कौन सा है। देखो, तद्भव, तत्सम तो मृतिका भी है, कपाट भी है, विकार भी, कपूर, कपूर का जो तत्सम रूप बनता है वो बनता है कर्पूर, इस तरीके से। कपूर तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा कर्पूर। मृतिका, विकार, कपाट तत्सम है, इनके यदि आप तद्भव देखें, मृतिका का मिट्टी होता है, विकार का बिगाड़ होता है, कपाट का किवाड़ होता है। तत्सम शब्द कौन सा है? देखो, तत्सम कान का तो कर्ण होता है, यदि आप देखें, और यदि आप देखें जीभ का जो बनता है वो जीभा बनता है, जीभा, इस तरीके से। दांत, दांत एक तद्भव शब्द है क्योंकि अर्ध चंद्र बिंदु भी लगा हुआ है। दांत का जो बनता है वो आप देखेंगे दंत बनता है। नेक्स्ट, तो मुख तत्सम है, इसका तद्भव मुंह होगा। और कर्ण जो है जीभ, और ये जीभ का, और ये कान जो है वो कर्ण का तत्सम है। जीभ का तत्सम जीवा होगा, दांत का जो होता है वो दंत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा बनेगा? तद्भव देख लेते हैं। मधुक, मधुकर, भ्रमर, ये नहीं होंगे, भवरा, भवरा आपका डी आंसर होगा इसमें। तो भवरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है, और मधुक, मधुकर और भवरा, ये जो है मधुक मधुकर जो है ये भवरा के ही पर्यायवाची होते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप होगा, श्रृंगार का होता है श्रृंगार, और वो भी क्या, वो भी आधा से वाला, ये आपका सी आंसर होगा इसमें। एक है खंडहर, खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खंड गृह बनाएंगे इसको, तो खंड, सी आंसर आपका। देवर का तत्सम रूप क्या होता है? देखो, देवर का होता है दीवर, तो इसका जो आंसर बनेगा ना तो ए, ना ही सी, और ना ही डी,
बी आंसर होगा इसका। देवर का जो तत्सम रूप बनता है द्विवर बनता है, ए आंसर। नेक्स्ट है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो मक्खन का होता है, एक तरीके से देखेंगे तो मृक्षण, बी आंसर आपका। तत्सम शब्द कौन सा है? देखो तत्सम शब्द कौन सा है? करोड़ का कोटि होता है, तेल का तैल होता है, पील का पीपल का जो होता है बनता है वो पिप्पल बनता है, और दिन होता है। दिन आपका, यदि आप दिवस को देखेंगे तो दिवस भी आपका तत्सम शब्द की ही श्रेणी में आता है। तो दिवस तत्सम शब्द है, करोड़ कोटि होता है, पीपल का पिप्पल होता है, तेल का तैल होता है, इनके ही तद्भव ये बनते हैं। नेक्स्ट है, पीपल का अभी आपको बताया पिप्पल होगा, ए आंसर आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है तो तत्सम छांटना है आपको कि कौन सा तत्सम होगा। देखो तुरंत एक तद्भव शब्द है, धीरज भी एक, आज भी खर पर, खर पर एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है, डी आंसर। खर पर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो बनता है वो खपड़ा या खप्पड़ होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनता है वो त्वरित बनता है। जबकि आज तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनता है वो अद्ध बनता है। धीरज तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो धैर्य बनता है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको गलत छांटना है इसमें। देखो कौन सा, देखो क्षीर का खीर होता है, ये आपका ठीक है। दुग्ध का दूध होता है, ये भी ठीक है। घृत का घी होता है, दही का दधी होता है, तो आंसर आपका बी लगेगा, यही आपका गलत है। तो दधी तत्सम शब्द है, इसका जो तत्सम बनता है वो दही बनता है, तो दधी का दही बनता है। नीचे दिए गए तत्सम शब्द में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से गलत बताना है। वो कौन सा? वचन का बैन होता है, ये भी ठीक है। कपाट का कपड़ा नहीं होता, करपट का होता है, करपट का कपड़ा बनता है, तो ये आपका बी आंसर। पुराण का पुराना होता है और गंभीर का सहारा होता है, ये ठीक है। कपाट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो बनता है वह किवाड़ बनता है। यदि आप कपड़ा का देखें तो कपड़ा एक तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा वो करपट बनता है। नेक्स्ट, फिर से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत छांटना है आपको, तो गलत छाटेंगे। घृत का घी होता है, अभी बताया। त्वरित का तुरत होता है, ये भी आपका ठीक है। तिक्त का तीता होता है। ऊंट नहीं होता, ऊष्ट्र का ऊंट होता है। ऊष्ट्र का जो बनता है वो ऊंट बनेगा। इस तरीके से होगा आपका। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बी आंसर होगा इसमें। तो ऊष्ट्र का जो तत्सम है, ऊष्ट्र एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनता है वो ऊंट बनता है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका मतलब तद्भव पूछना चाह रहा है कि तद्भव कौन सा है। तद्भव देखें, देखो अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनता है वो आग बनता है। ऐसे आप देखेंगे मोती, मोती एक क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका जो बनता है वो मौक्तिक बनता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो तद्भव ही तो जानना चाह रहा है, तो डी आंसर। तो मोती तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है वो मौक्तिक बनता है। अग्नि का तद्भव रूप जो होगा वो आग होता है। घोटक जो होता है वो घोड़ा का होता है, और घट जो होता है वो घड़ा का होता है। नेक्स्ट, कलंक का तत्सम रूप क्या होगा? पर्यंक होगा। आपको कई बार बताया पीछे भी, सी आंसर इसका। पलंग का फिर से पर्यंक होगा, डी आंसर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? फिर से आपको गलत छांटना। तो गौ का गोबर होता है, ये ठीक है। क्षीर का खीर होता है, ये भी ठीक है। पर्यंक का पीछे बताया था क्या होता है? पलंग होगा, पटरी नहीं होगा, तो आंसर आपका सी ही बनेगा। सपत्नी का सौत होता है, ये आपका ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? देखो तद्भव कौन सा है? दिन तो एक तरीके से तत्सम शब्द है, ये तो ठीक है। स्कंद भी तत्सम शब्द है, अंधकार भी तत्सम शब्द है। कपास, कपास का जो तत्सम बनता है वो कपास बनता है, करपास, डी आंसर। कपास तत्सम शब्द है, इसका तत्सम जो बनता है वो करपास होगा। दिन तत्सम है, और तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव जो होता है वो अंधेरा होता है, और स्कंद तत्सम तद्भव का जो बनता है वो कंधा बनता है। अखरोट का क्या बनेगा? अखरोट का होता है अक्षौट, बी आंसर। तो इस तरह से याद रख लेना, बाद में इसमें भी ओटे आते हैं और बाद में इसमें भी ओटे आते हैं, वरना अक्षवाट में आप अखाड़ा कर दोगे इसका, वरना दिक्कत हो जाएगा वहां पर। तो ध्यान रखेंगे, अखरोट का अक्षौट होता है। एकार्य, एकार्य तद्भव रूप है। एकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो एकार्य का होता है एकाज। तो ये तो हो जाते हैं आपके 100 तत्सम तद्भव शब्द। 50 पिछले वाले वीडियो में पूरे कराए मैंने, 50 इसमें पूरे करा दिए। इसी तरीके से धीरे धीरे लगभग 2 वीडियो और आएंगे आपके तत्सम तद्भव पर, जब जाकर ये कंप्लीट होगा। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से टाइम टू टाइम वहां पर आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। वहां पर विलोम शब्द और पर्यायवाची
की ऑलरेडी पीडीएफ पड़ी हुई है और तत्सम शब्द की पीडीएफ भी आपको आजकल में दे दी जाएगी। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ ए आर ओ में प्री और मेंस के लिए, बी ओ में भी प्री और मेंस के लिए, यूपी पीसीएस में प्री और मेंस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।